हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से साहित्य स्टडी में। जैसे कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट की आंसर की जो है वो रिलीज कर दी गई है इस बार। वैसे एनटीए ने बड़ी जल्दी की है, क्योंकि देखो एग्जाम जो है वो 27 जैन को ओवर हुए थे। वैसे एग्जाम कुछ एक एग्जाम ऐसे थे जो एक्सटेंड हो गए थे, तो अभी 3 या 4 दिन में ही उन्होंने आंसर की जो है वो डाल दी है। और बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है, बहुत ही बेहद खुशखबरी की बात है स्टूडेंट्स के लिए और हमारे लिए भी है, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ से बात करें तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस बार स्टूडेंट्स के मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो जैसे अभी मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑनलाइन का कुछ एक रिकॉर्ड है, कुछ ऑफलाइन का भी है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 अबो है। 95 क्वेश्चन से भी ज्यादा उन्होंने ठीक किए हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ हमारे साथ यूट्यूब पे पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम जो रिवीजन का टाइम था उस टाइम पे वो पढ़ रहे थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ इंग्लिश की कट ऑफ कितनी रह सकती है और आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। तो एक इंफॉर्मेशन और है, ये बैच मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूजीसी नेट जून 2025 के लिए 2999 में ये बैच रहेगा और इसमें 1 साल की आपकी वैलिडिटी रहेगी। जब तक आपका नेट क्वालिफाई नहीं होगा आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। 6 महीने हम लाइव क्लासेस करेंगे, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी, साथ में क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैं साथ साथ करवाऊंगा। अगर उसके बाद भी आपका नेट नहीं होता है, अगले 6 महीने, नेक्स्ट 6 महीने फिर हम साथ में मेहनत करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप मेरे साथ ये 6 महीने, स्टार्टिंग के जो 6 महीने होंगे वो अच्छे से तैयारी कर लोगे तो 100% आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो साहित्य स्टडी ऐप आप डाउनलोड कर ले। साहित्य स्टडी ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, वहां जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लें और हमारे साथ इस कोर्स में एनरोल हो जाए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स काफी सारे वहां पे ऑलरेडी डाले हुए हैं, साथ में अभी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप किसी तरह की भी इंक्वायरी है आपकी तो आप इस नंबर पे मेरे साथ बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे इस टॉपिक पे। यूजीसी नेट 2024 की अगर हम बात करें कट ऑफ की, कि कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है, इस बार के पेपर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस बार की कट ऑफ जो है वो 3 या 4% जो है वो हाई जा सकती है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि इस बार पेपर जो है वो आसान था। अगर हम सेकंड पेपर की बात करें, पेपर 2 की हम बात करें, पेपर 2 इजी था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 70 अबोव क्वेश्चन सिर्फ सेकंड पेपर में ठीक किए। ठीक है, अभी मेरे पास से जैसे एक स्वप्निल है, स्नेहा है और रेखा, और इसके अलावा एक सुशील है। ये 4-5 स्टूडेंट्स के मैसेज अभी आए हुए हैं, इनके सबके स्कोर जो है वो 70 अबोव है सेकंड पेपर में। ठीक है, सेकंड पेपर में 70 अबोव है और फर्स्ट पेपर में इनका स्कोर एवरेज है, किसी के 25 ठीक है, किसी के 26 है। तो इनका जो 95, 94, 96 ऐसे क्वेश्चन इनके सही हैं, तो चांसेस है कि अगर किसी को कैटेगरी का फायदा मिलता है तो उसका जेआरएफ हो सकता है। अदरवाइज नेट कंफर्म है, नेट कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वापस मैं चलता हूं इस मुद्दे पे, कट ऑफ वाले पे, कि कट ऑफ एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कितनी ज्यादा जा सकती है, 3-4% जा सकती है। और हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की सबसे पहले, जनरल में, और देन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, देन एसटी। ठीक है, इसमें कट ऑफ कितने कितने जाने के चांसेस है। जनरल कैटेगरी के हम बात करें, लास्ट टाइम जो कट ऑफ है वो 89 क्वेश्चन ठीक थे एक बच्चे के, तो उसका एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, तो इस बार चांसेस है 4-5 क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं।
यहाँ पे हम मान सकते हैं 92 से लेकर 90 से लेकर 92 क्वेश्चन तक आपका नेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जेआरएफ की कट ऑफ जो है वो 100 अबोव ही जाएगी जनरल कैटेगरी में, राइट। जनरल कैटेगरी में 100 अबोव जाने के चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो इसमें कम हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन कम मान लो, इसमें 85 टू 87 ये नेट की कट ऑफ रह सकती है, और यहाँ पे 97 टू 98 हम मान सकते हैं जेआरएफ का, राइट। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ये भी 45 84 85 तक। और अगर हम बात करें जेआरएफ की तो ये 96 97 क्वेश्चंस की बात हो रही है, यहाँ पे मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ। इस बार आपको पता भी चल जाएगा कि किसके कितने क्वेश्चन सही हैं एग्जाम में। फर्स्ट पेपर का आपका स्कोर अलग से दिया जाएगा, सेकंड का अलग से आएगा। एससी की हम बात करें, ये हम मान सकते हैं कि 80 के आसपास, 82 यहाँ पे स्कोर बन सकता है 90, ठीक है। 60% के आसपास एससी की जेआरएफ की कट ऑफ जा सकती है। और अब बात करें एसटी की तो इसका कुछ खास अंदाजा हम नहीं लगा सकते, इसमें कम ही रहता है, 75 के आसपास मान सकते हैं, यहाँ पे 85 टू 86-7 के आसपास मान सकते हैं। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपका स्कोर बिल्कुल सेफ है, ठीक है। ये वाला जो स्कोर है वो आपका नेट जोन के लिए बिल्कुल सेफ स्कोर है अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, किसी तरह का कोई भी आपका डाउट है, ठीक है, आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं। किसी क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए कुछ भी पूछना है, किसी तरह का भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। जो भी सोर्स मिलेगा आपको, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा तो सोर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। अब बात रही रिजल्ट की, तो जैसे कि एनटीए ने इतनी फटाफट से आंसर की डाल दी है तो उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अभी दो दिन का टाइम आपको मिलेगा इनको चैलेंज करने के लिए। तो किसी भी बच्चे को डाउट है, ठीक है, और जो भी इस कैटेगरी में है या जो भी इस कैटेगरी में है, मार्क्स जिनके इतने बने हैं, तो अगर 1-2 नंबर ऊपर नीचे है तो मैं तो ये कहूंगा कि किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट है तो आप जरूर चैलेंज कीजिए, ठीक है। तो ये हम मान सकते हैं कि देखो किसी का 1 नंबर से जेआरएफ रह जाता है, किसी का 1 नंबर से नेट रह जाता है, तो ये बड़ा ही मतलब दुख की बात होती है जब हम 1-1 नंबर से फेल होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर हम और ज्यादा मेहनत करते हैं तो अगली बार हम जेआरएफ वाली कैटेगरी में भी आ सकते हैं। अगर 1 नंबर से नेट रह जाता है, मतलब 2 नंबर से 1 क्वेश्चन से नेट रह जाता है, तो और ज्यादा मेहनत करके हम अगली बार जेआरएफ वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। तो लेकिन अभी देखो 200 रुपए की बात है, 200 आपको पे करना है एक क्वेश्चन के लिए। अगर आपको 4 क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कोई बात नहीं, 800 रुपए लगा के आप जरूर उसको चैलेंज करें, ताकि हो सकता है 4 अगर आपके क्वेश्चन ठीक होते हैं तो 8 नंबर बढ़ जाएंगे एकदम से, ठीक है जी हाँ। चलो, और कोई भी अपडेट अगर होगी तो मैं आपको यहीं पे देता रहूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यूट्यूब पे भी आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। एग्जाम के टाइम पे रिविजन की क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप बैच में भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।